दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले औसत से संबंधित सवालों को आसानी से हल करना सीख रहे हैं। और औसत से संबंधी ये आज तीसरी क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है कि एक पति और पत्नी जिनकी 10 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, तब औसत उम्र 22 वर्ष थी। तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र कितनी थी? 22 22 थी। यही तो एवरेज में लिखते हैं कि एवरेज में हर जगह समान होता है। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अब ये 22 22 थी, आज क्या होगा? तो 10 साल इसमें 10 साल इसके में जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया? 32 साल और 32 साल। फिर कह रहा कि आज एक लड़का भी है, उसको 2 साल का। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 66। लोग कितने हो गए? 3। 3 से आप इसको करेंगे तो ये एवरेज में बदल जाएगा और ये कितना हो गया? 22। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। तो परिवार के इस समय की औसत आयु प्रेजेंट की पूछ रहा है, वो कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत मान x+1 है। अगर पहले और तीसरे का गुणनफल 165 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक इसके डाटा के बेस पे और एक इस डाटा के बेस पे। तो पहले इस डाटा के बेस पे देखते हैं। 165 को हम फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप इसे 5 से करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, फिर आप 3 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 एकन 11। तो 15 और 11 दो संख्याएं आई। 15 और 11 के बीच में विषम संख्या क्या हो सकती है? 13। 15 11 13, 11 13 15 क्रमागत है तीनों। किसी भी क्रमागत विषम संख्या अगर 3 है तो 3 में बीच वाली औसत होगी, 5 है तो 5 में तीसरे नंबर की होगी, और 3 है तो दूसरे नंबर की होगी, 7 होगी तो 5 उनमें से जो बीच में आएगा वो होगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 है तो 3 में बीच वाली संख्या क्या होगी? 13। तो इसका आंसर इससे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्या आएगा? 13। दूसरी कंडीशन इसके अनुसार जब देखेंगे तो कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत x+1 है। अब औसत x+1 है, आपको पता है कि बीच वाली संख्या उसमें उनका औसत होती है जब क्रमागत विषम संख्याएं बोले या क्रमागत विषम संख्या सम संख्याएं बोले। तो यहाँ x+1 है तो इससे पहले वाली संख्या कितनी हो जाएगी? x-1, और इसके आगे वाली हो जाएगी x+3। ऐसा क्यों करेंगे? जहां पर x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है, क्योंकि अगर आप x यहाँ पर मानेंगे तो x की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगी, तो विषम संख्याओं का क्रमागत नहीं आएगी। अब यहाँ x बराबर आप 2 रख के देखिए तो कितना आ जाएगा? 1 3 और 5। तो ये एक तरह से सीरीज बन रही है। अगर आप 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 7। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं की ये सीरीज आपने बना ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल कितना दे रखा है? 165 दे रखा है। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 165 को भी हम इस तरफ ले आएंगे तो 168 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 168 के आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो आप इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको, फिर आप 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और ये हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 21 दूनी 42, फिर 3 से 30 सत्ते, और फिर यहाँ आ जाएगा 7। आप यहाँ देखेंगे तो इनका फैक्टर में इन तीनों को जब आप काउंट करें तो 2 दूनी 4, 3 12 और 7 दूनी 14। 14 12 का डिफरेंस 2 आता है, हमें यहाँ पे 2 चाहिए।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x और माइनस 168 इक्वल टू 0 हुआ। आप इससे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, इससे माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 14 और 12, तो माइनस में वैल्यू लेंगे नहीं तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 12। तो x बराबर आया 12। अब यहाँ देखेंगे 12 में से एक गया तो ये कितना हो जाएगा 11, और 12 में एक जोड़ेंगे ये हो जाएगा 13, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगी। तो ये बीच वाली संख्या क्या हो गई, 13 हो गई। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 13। तो इस तरह से भी इसका आंसर 13 ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा तीन क्रमागत विषम संख्याओं में से बीच वाली संख्या तथा तीन क्रमागत सम संख्याओं में से बीच वाली संख्या का अंतर 7 है। तो तीन विषम संख्याओं और सम संख्याओं के योग के बीच में अंतर क्या होगा। आप एक चीज देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि 1 3 5 ये तीन क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और 2 4 6 ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, अगर क्रमागत की बात की जाए तो हर एक के बीच में डिफरेंस सेम है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इनके योग से इनके योग को घटाइए, ठीक। तो कितना अंतर आएगा, 3 का आएगा। अब कह रहा है कि दोनों के एक के बीच में गैप 7 है, यहाँ एक के बीच में गैप 1 है, तो 1 के बराबर क्या होगा 3, तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणा 3, तो इसका हो जाएगा 21। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक। अब दूसरा तरीका कि 1 3 5 दे रखा है, आप इसे 2 4 6 लिखेंगे, अभी भी क्रमागत है। आप दोनों में 7 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 21 और 35। यहाँ कितना हो जाएगा 14 और 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 7 छंग 42। आपको सिर्फ क्या दे रखा कि बीच वाली संख्या का डिफरेंस जो है वो 7 है और 3 क्रमागत है, ठीक। तो बीच की संख्या यहाँ आपको 21 और 28 मिली, जिनका जो अंतर है वो 7 है। तो इसके आगे की संख्या कितनी हो जाएगी 23, और इसके पीछे की संख्या कितनी हो जाएगी 19, इसके पीछे की संख्या कितनी हो जाएगी 26, और इसके आगे की संख्या कितनी हो जाएगी 30। अभी आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 7 का, यहाँ कितना है 7 का, यहाँ कितना है 7 का। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों में अंतर कितना आ जाएगा, तीनों में अंतर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकालेंगे तो आपको 21 ही आंसर आएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा। जैसा कि अभी पिछले सवालों में बताया कि जब क्रमागत संख्याएं होती 3 है तो दूसरी संख्या औसत होती है, अगर 5 होंगी तो तीसरी होगी। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 13, ये औसत है तीन संख्याओं में, तो अगली क्या होगी 15 और पिछली क्या होगी 11 होगी। अब कह रहा प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें ऊपर एक नोट देख दिया है, इसको प्लीज रिमेम्बर रखना है, और इस पे बेस काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये याद ना होने पे सवाल काफ़ी टाइम ले लेता है। इसमें लिखा है अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं संख्या। इसके अनुसार प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगी। एक जो होती है ना ही वो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है, एक एक विषम संख्या है, ठीक है। तो ये तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी आपने पीछे नोट में देखा कि प्रथम अभाज्य संख्या कितनी है 2, इसके बाद क्या होती है 3, इसके बाद अगली क्या होगी 5, और उसके बाद 7, और उसके बाद 11। अब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, और यहाँ से 10 लेंगे तो 20, और ये 7 1 8 28, तो 28 हुआ। टोटल संख्या कितनी बोली है 5। अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पचम 25 और 5 छक्का 30, तो 5.6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या 3 वर्ष पूर्व 3 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। 3 सदस्य 3 वर्ष पूर्व,
कुल आयु कितनी हो जाएगी? 19 गुणा 3 करेंगे तो 19 57 वर्ष थी। आज क्या होगी? तो तीनों में 3 3 साल जोड़ देंगे तो 57 प्लस 9, 9 7 16, 66 वर्ष। ठीक। दो बच्चों के पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी वही है। यदि बच्चों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो तो परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या होगी? अब कह रहा है कि 66 वर्ष तो ये हो गया, एक बच्चा x साल का है, दूसरा बच्चा x+2 का है, तो टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है। और कह रहा है जो औसत आयु है वो अभी भी 19 ही है, औसत आयु में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ? 66 और प्लस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 68 प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा? 19×95। 2x इक्वल टू हो जाएगा 95 में 68 आपको घटाने हैं, तो 15 में 8 गए 7 हुआ और 8 में 6 गए 2 आया। x बराबर कितना आ जाएगा? 2 1 2, 2 3 6 और 2 पंचे 10। तो जो यहाँ पूछा गया है छोटे सदस्य, तो छोटा सदस्य आपने क्या माना है? x बड़ा x+2, क्योंकि दोनों का अंतर 2 वर्ष दिया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13.5 मीन 13.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है सुरेश की भौतिक, रसायन और अंग्रेजी में मिले प्राप्तांकों का औसत उन अंकों के औसत से 10 कम है जो उसे मराठी में इन तीनों विषयों सहित मिले। अभी सवाल कह रहा है कि 4 विषय हैं, तो इधर भौतिक के लिए अगर बी लिया जाए, रसायन के लिए आर और अंग्रेजी के लिए ए, मराठी के लिए एम, तो इन 4 विषयों में जो उसे औसत मिला है और इन 3 विषयों में बी आर ए में जो औसत है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 10 वर्ष। ठीक है। एक कंडीशन ये दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि बी प्लस आर, यहाँ क्या दे रखा है? उसे रसायन और अंग्रेजी के अंकों का औसत 50 है, रसायन और अंग्रेजी तो ए प्लस आर बराबर 50, इनका औसत ये दे रखा है, तो a+r बराबर 100। एक कंडीशन ये हो गई। एक और कंडीशन दे रखी है कि मराठी में जो अंक मिले वे उसे भौतिक में मिले अंक से 40 ज़्यादा है। तो मराठी में जो अंक मिले हैं वो भौतिक से 40 ज़्यादा है, तो भौतिक में अगर हम 40 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगी। इस तरह से हमें 3 समीकरण मिल गए। अब ये वैल्यू हम इस समीकरण में यहाँ पर पुट करेंगे। पहले में जब हम वैल्यू रखेंगे, चूंकि हमें भौतिक में सब कुछ चाहिए तो भौतिक को बनाए रखेंगे। r+a की वैल्यू कितनी है? 100 है, और m की वैल्यू कितनी है? b+40 है, अपॉन 4 करेंगे, माइनस इधर क्या हो जाएगा? b और r+a का 100 अपॉन 3, ये हो जाएगा 10। ठीक। आप यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2b + 140 माइनस b माइनस 100। यहाँ पर अभी मल्टीपल करना बाकी, तो यहाँ 3 लिख लेंगे और इसके अब नीचे 4 रखेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। अब इसे 3 से गुणा करिए तो 6b प्लस 14 × 42, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4b माइनस 400 इज इक्वल टू 10 है। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2b + 20 इज इक्वल टू 120 हुआ। तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पूछा भौतिक में अंक कितने मिले, तो भौतिक में अंक उसे 50 मिले, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक मनुष्य 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और 9 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तय करता है, तो पूरी दूरी में चलने उसकी औसत चाल बताइए, ये कहा गया है। ठीक है। औसत चाल का जो फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, आने जाने में
बार बार जितनी बार भी आया जाए, जितनी भी उसने दूरी चली, वो कुल दूरी और उस कुल दूरी को चलने में जो समय लगाया है उसका अनुपात जो है औसत चाल होता है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 8 किलोमीटर पहले गया और 9 किलोमीटर बाद में गया। 8 किलोमीटर जाने में उसने समय कितना लिया, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आप पहले में जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/4 करेंगे तो 2 आ जाएगा घंटे, और दूसरे में करेंगे तो 9/3 करेंगे तो 3 घंटे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका समय कितना हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 9 8 17/5। अब इसे 5 से काटिए तो 5 × 15 2 17 5 × 20, तो इतने किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से वो चला। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक कार्यालय के पूरे स्टाफ जिसमें केवल अधिकारी और लिपिक शामिल हैं का प्रति व्यक्ति औसत मासिक औसत वेतन 600 रुपये है। माना अधिकारी जो हैं वो एक्स हैं और कर्मचारी जो हैं, जो लिपिक हैं वो वाई हैं। तो ये उनकी कुल आय हो गई मासिक। दूसरे में क्या कह रहा है, अधिकारियों का जो है वो 4000 रुपये है, तो अधिकारियों की कुल आय ये हो गई। और लिपिक की औसत मासिक औसत वेतन 560 है, तो ये कितना हो जाएगा, 560 वाई हो जाएगा। ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। फिर आगे कह रहा है यदि अधिकारियों की संख्या 12 हो। अब आपको x की वैल्यू दे दी है, यदि x बराबर 12 हो तो y बताइए। ठीक, अब यहाँ पर आप 12 इसको रख दीजिए, 12 + y ये हो जाएगा 600। यहाँ 12 × 4000 + 560 y, 12 × 72 100 + 600 y बराबर 12 × 4 = 48,000 + 560 y। आप इसको इधर लाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 40 y बचेगा। और ये 7200 इधर लाएंगे तो 48,000 में 7200 जब आप घटाएंगे तो देखिए 8000 में 7000 गया, बचा 1000। अब 1000 में 200 गए तो बचा कितना, 800। तो ये कितना हो जाएगा, 40,800 शेष रहा, यहाँ हो जाएगा 40 वाई। वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40,800/40 यहाँ करेंगे तो इससे एक जीरो कट गया। अब 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकन 4, शून्य का शून्य रहेगा और 4 दूनी 8 और 0। तो यहाँ देखेंगे लिपिकों की संख्या कितनी आई, 10 20, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 38 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जैसा कि पहली क्लास में मैंने बताया था, क्रमागत संख्याओं के लिए फार्मूला जो होता है x x + 1 x + 2 x + 3 ... x + n-1। ठीक है, ये सीरीज होती है क्रमागत। अब क्रमागत अगर दिया है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा समान रहेगा, और जब डिफरेंस समान होता है तो प्रथम पद, तो जो औसत होता है वो होता है प्रथम प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, और यहाँ n बराबर आपको दे रखा है 9, तो x + n-1/2 = 38 दे रखा है आपको। तो कितना हो जाएगा, 2x + 9-1/2, तो कितना हो गया, 2x + 8/2 = 38। अभी आप इसको काटेंगे तो x + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। तो यहाँ से आप x को कितना मिला, x बराबर 34 आया। अब आपने सबसे छोटी संख्या निकाल ली, कितनी है, 34। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 34 +
अब यहाँ पर क्या करना है, n-1 लिखा है ना, तो आप यहाँ पर 8 जोड़ देंगे इसमें। तो इस तरह से इसका जो आएगा 42 आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक बार और इसको देख लेते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2 करना है। ठीक है, तो इसको दूसरे मेथड से भी हम लगा करके दिखाते हैं। जैसे कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 38 है। अब ये मान लेते हैं कि बड़ी संख्या 42 है। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या 42 है तो 9 संख्याओं को आप यहाँ पे लिख कर देख लीजिए, कितना हो गया, 42, 41, 40 और 39। इसके बाद कितना हो जाएगा, 38, 37, 36, 35, 34। क्योंकि सबसे छोटी 34 निकली है आपकी और सबसे बड़ी 42। तो अब देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि अगर डिफरेंस समान होता है तो प्रथम पद और अंतिम पद बाई 2 ही उसका औसत होता है। तो इस हिसाब से आप करेंगे तो इन दोनों में जब करेंगे तो इसका औसत 38 ही आएगा। कैसे, आप 34 और प्लस 42 जोड़िए तो कितना हो गया, 6, और यहाँ कितना हुआ, अब इसे 2 से आप डिवाइड करिए तो कितना होगा, 2 3 6, 2 8। अब आप इन दोनों को करके देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 37 प्लस 39, 9 7 16, 76 आया, फिर आप 2 से क्या, तब भी 38 आएगा। अगर आप सबको जोड़ के 9 के भाग देंगे तब भी 38 आएगा। तो इसका एवरेज 38 दिया है, इसलिए हमारा आंसर 42 100% सही है। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इस क्लास में अप टू 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 2 क्लास इसमें और रहेंगी, तो 60 क्वेश्चन तक मैं कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन औसत में जो पूछे जाते हैं वो कवर हो सकें और आप आसानी से सारी चीज़ें सीख सकें। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।